बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके साथ बायोलॉजी क्लास 9 गेस पेपर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले बायोलॉजी के गेस पेपर में आपको पेपर पैटर्न कुछ इस तरह होगा कि टोटल 75% मार्क्स का पेपर होगी और इसमें आपने 15 ऑब्जेक्टिव और फिर इसके साथ साथ आपने शॉर्ट क्वेश्चन 9 आपने हल करने होंगे और इस तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन आपने 3 हल करने होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ। पहले चैप्टर से बायोलॉजी की डिफिनीशन, ब्रांचेस के नेम या ब्रांचेस, मिसाल के तौर पर जेनेटिक्स है, एम्ब्रियोलॉजी है, पैलेंटोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी है, फिजियोलॉजी है, ये ब्रांचेस की डिफिनीशन या आपसे 4-5 ब्रांचेस मांगे होंगे। इसके अलावा मुस्लिम साइंटिस्ट कंट्रीब्यूशन, मुसलमान साइंसदानों का जाबिर बिन हयान है, अबू अली सीना है, अबू उस्मान है, इब्न अल-हैसम है, जितने मुसलमान साइंटिस्ट हैं उनके नेम्स और एक या दो कंट्रीब्यूशन आप लाजमी तौर पर कर लें। दूसरी चैप्टर में जो मलेरिया का डिजीज़ है उस पर जो रिसर्च हो चुका है, शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे अक्सर ट्रीटमेंट और सिम्टम के बारे में पूछा जा सकता है, ट्रांसमिशन भी कभी कभी आ सकता है। तीसरा चैप्टर है, इसमें बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है, इसके एडवांटेज क्या है, माइक्रोस्कोप की कितनी किस्में हैं, लाइट और इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में क्या फ़र्क है, 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन क्या होता है, इसमें कौन कौन से किंगडम शामिल है, या इसमें एक किंगडम आपको दिया जाएगा कि इस पर नोट लिखे, 2 किंगडम सिस्टम पर भी बहस करें कि ये क्या सिस्टम है। तो ये सबसे जो इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो चैप्टर नंबर 4 है। ये वो सारे टर्मिनोलॉजी हैं, सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, प्लास्टिड है यानी टाइप ऑफ प्लास्टिड, क्रोमोप्लास्टिड, लीकोप्लास्टिड, क्लोरोप्लास्टिड, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एंडोसिम्बायोसिस, टाइप ऑफ टिश्यू यानी प्लांट और एनिमल का, गल्जी बॉडीज, न्यूक्लियस पर नोट, निक्रोसिस, इपोटेसिस, प्लूड मोज़ेक मॉडल, प्लाज्मोलिसिस, डिप्लाज्मोलिसिस। यकीन जाने कि चैप्टर नंबर 4 ऐसा चैप्टर है कि इनसे आपको बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन करने का मौका मिलेगा। ये सारे टर्मिनोलॉजी आपने इस पर मुख्तसरन 4-5 लाइन आपने इस पर लिखने हैं। इसके बाद है चैप्टर नंबर 5 में व्हाट इज़ सेल साइकिल, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस और डिफिनीशन ऑफ माइटोसिस और मियोसिस क्या है। इसके अलावा चैप्टर नंबर 6 में मैकेनिज्म एंजाइम एक्शन, ला एंड की मॉडल जो है ना, और इसके अलावा एंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक। इसके अलावा चैप्टर नंबर 7 लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, पोटोफॉस्फोराइलेशन, एटीपी, फोटोसिंथेसिस यानी जिसमें व्हाट इज द लिमिटिंग फैक्टर ऑफ फोटोसिंथेसिस, इस तरह का क्वेश्चन आएगा, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन या रेस्पिरेशन का सिंपल डिफिनीशन। इसके अलावा चैप्टर नंबर 8 में फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की एडवांटेज, एनवायरमेंटल हैजर्ड, प्रोटीन के सोर्स क्या है, प्रोटीन पर शॉर्ट नोट लिखे, इस तरह का, डाइटरी फाइबर, बैलेंस डाइट, ये सारे क्वेश्चन आपको इंशाल्लाह इसी। और चैप्टर नंबर 9 से शॉर्ट क्वेश्चन WBC यानी वाइट ब्लड सेल, RBC, कैपिलरी, वेन, हार्ट, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, ये वो हिस्सा है जहां पर आपने लॉन्ग क्वेश्चन आपने हल करने हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने लीवर, पेनक्रियास, स्टमक, इंटेस्टाइन, एसोफेगस पे मुकम्मल तफसील क्वेश्चन लिखना है। इस हिस्से से डियर स्टूडेंट आपने 3। इसके अलावा ETC का मतलब है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या क्रेब साइकिल। इसके अलावा डिफॉरेस्टेशन की काजेस और इफेक्ट, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम यानी जिसमें हार्ट का सिस्टम भी आता है, वीनस सिस्टम और हार्ट सिस्टम, फेजेस ऑफ माइटोसिस, प्रोफेज, मीटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, इस तरह मियोसिस फर्स्ट सेकंड, फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन और न्यूट्रिशन, इस पर आपने तफसीलन बात करनी है। ये लॉन्ग क्वेश्चन मेरे जहन में आते हैं और ये वो सब कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है। आपके सामने मैंने क्लास 9
के पेपर आपके सामने आपके साथ गेस किया है। इंशाअल्लाह इसी पेपर से सारा का सारा क्वेश्चन होंगे और एमसीक्यूज़ के लिए आप हर चैप्टर के आखिर में जो मल्टीपल चॉइस के एमसीक्यूज़ होंगे वो लाजमी तौर पर देखें। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह जब बायो का पेपर होगा तो मैं आपके साथ बायो का रिज़ल्ट आपके साथ शेयर करूंगा, फिर इंशाल्लाह आपको पता चलेगा कि ये गेस पेपर कितने % कामयाब जा रही है। अभी तक यानी उर्दू के पेपर तक ना इस्लामियात, पाक स्टडी, इंग्लिश और उर्दू 8 तकरीबन 9-10 के पेपर हो चुके हैं। इन सब में मेरे गेस पेपर बहुत ही कामयाब रहे हैं, ओवर 90% तक कामयाब रहे हैं। आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इन क्वेश्चन पर बहुत ज़्यादा फोकस करें। शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखे हैं और इसके अलावा एमसीक्यूज़ के लिए मैंने बहुत मुख्तसरन आपको फार्मूला बताया है। एक बात इस हवाले से बताने जा रहा हूँ कि एमसीक्यूज़ हो सकता है कि किसी एग्ज़ामिनेशन हॉल में ऐसी सिचुएशन बने कि आपको फिर हल करना मुश्किल हो जाए, तो प्लीज़ आप एक्सरसाइज के एंड में जो एमसीक्यूज़ होंगे उन सब को देखा करें। पहले 6 चैप्टरों के एमसीक्यूज़ देखकर भी आप अपने एमसीक्यूज़ को हल कर सकते हैं। इजाज़त चाहता हूँ। इंटर के स्टूडेंट के लिए भी बड़ी खबर है कि 10 जून से जब उसका एग्ज़ाम शुरू होने जा रहा है तो उनके लिए भी मैं इंशाअल्लाह सारे पेपर, सारे गेस्ट पेपर इसी चैनल से अपलोड करूँगा। चैनल में नए हो तो लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन प्रेस करें। अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को लाजमी तौर पर शेयर करें। ये स्टूडेंट मैं आपके लिए बना रहा हूँ। खैबर पख्तूनख्वा की जितनी भी तालीमी बोर्ड्स हैं, एबटाबाद है, कोहाट है, बन्नू है, डीहान है, मलकंड है, मर्दान है, पेशावर है, इन स्वात हैं, इन तमाम बोर्ड के लिए खुसूसन और पंजाब और दीगर प्राइवेट्स के लिए भी अमूमन इन पेपर से क्वेश्चन आ सकता है। इजाज़त चाहता हूँ। अपने दुआओं में याद रखिए सर कासिम को। कोई भी मसला हो तो व्हाट्सअप नंबर लिखा है, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो। थैंक यू। खुदा हाफिज़।